हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दी कैल्सीफाई चैनल पर। जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स और साइंस बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ते हैं। जल्द से जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और यहाँ पे अभी हम लोग ना नंबर प्ले की सीरीज़ चल रही है। ओके, नंबर प्ले की सीरीज़ चल रही है और फिगर इट आउट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। ठीक है। इससे पहले के यहाँ पे अभी हम 131 पेज को करेंगे। इससे पहले कि अगर क्वेश्चंस को फिगर इट आउट क्वेश्चंस को वाले वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप जाकर के जो भी वीडियोस देखना है न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश की, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम शाहिद है और मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है। और एमटेक के लिए मैं आईआईटी पटना के सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मैंने एमटेक बीच में ड्रॉप आउट किया था। ठीक है। और अपने देश में ना एक बहुत ही बड़े लेवल का श्रीनिवासा रामानुजन मैथमेटिक्स अवार्ड होता है, मास्टर्स लेवल का। मीन्स एमएससी मैथ्स वाले और बीटेक वाले उसको देते हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने उस एग्जाम को मैंने फोड़ा हुआ है। चलिए तो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, the digital root of an 8-digit number is 5. What will be the digital root of 10 more than that number? देखिए, तो पहले आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट यानी 8 डिजिट का नंबर है कोई, उसका डिजिटल रूट क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है। यानी कि डिजिट का सम हम करेंगे तो जैसे कोई नंबर लेते हैं हम 23। ठीक है, 23 नंबर लेते हैं तो 23 का डिजिटल सम क्या हुआ? सम ऑफ डिजिट्स 2 + 3 यानी 5। 23 का डिजिटल सम क्या हुआ? 2 और 3 का सम। यानी कि डिजिट्स जो है 23 में 2 और 3, उनको सम कर दो। तो वही कर रहा है क्वेश्चन में कि द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का कोई नंबर है, उसका डिजिटल रूट है, डिजिटल रूट जो है, सॉरी, वो 5 है। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। उस नंबर से 10 में बड़ा कोई नंबर है, 10 मोर देन दैट नंबर, उसका डिजिटल रूट क्या होगा? ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं हम? पहले अज्यूम कर लेते हैं कि कोई 8 डिजिट का नंबर, ऐसा 8 डिजिट का नंबर हम अज्यूम करेंगे जिसका डिजिटल रूट यानी सम ऑफ डिजिट 5 आए। ठीक है। चलिए, तो हमने 8 डिजिट का ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अज्यूम कर लिया। 9 8 देन 0 0 0 देन 6। ठीक है। 9 करोड़ 80 लाख 6। ठीक है, ये है। अब इसका डिजिटल रूट कैसे फाइंड करेंगे? कि यहाँ पे एक मिस हो गया है, यहाँ पे 8 है। ओके, 9 + 8 + 0 0 0 0 0 + 6 ऐड करोगे आप। 9 + 8 17। ओके, 9 + 8 17, 17 + 6 23। ठीक है। अभी ये डिजिटल रूट नहीं हुआ। डिजिटल रूट में कभी भी दो डिजिट्स नहीं रहेंगे। अभी फर्दर ये 2 डिजिट है, यानी कि अभी फर्दर इसका भी डिजिटल रूट निकलेगा। यानी 2 3, 23 है ना, तो 2 + 3 हम करेंगे तो आपका डिजिटल रूट ये आ गया 5। ठीक है। यही कह रहा था कि ऐसा कोई डिजिटल 8 डिजिट का नंबर है जिसका डिजिटल रूट 5 है। तो हमने जो चूज किया है वो सही है। ये हमने अपने से कंसिडर कर लिया। कंसिडर द 8 डिजिट नंबर दिस, और इसका डिजिटल रूट हमने दिखा दिया कि 5 है। अब कह रहा है कि इससे 10 बड़ा कोई एक नंबर है, उसका डिजिटल रूट यानी सम ऑफ डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो फाइंड करते हैं। 10 मोर देन दिस नंबर। ठीक है, इससे 10 बड़ा, इससे 10 बड़ा क्या होगा? इसमें हम 10 ऐड करेंगे। ठीक है, 10 ऐड किया। ठीक है, 9 करोड़ 80 लाख 6 नंबर में हमने 10 जोड़ दिया। ठीक है, 10 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? ये 9 करोड़ 80 लाख 16। अब ये जो नंबर मिला हमें, ये जो नंबर मिला, इसका डिजिटल रूट फाइंड करेंगे। वही आंसर पूछ रहा है, वही हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर जो है वो डिफर करता है, मतलब चेंज रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि कोई स्टूडेंट क्या नंबर शुरू में ही सिलेक्ट किया। ठीक है, कोई कुछ और भी सिलेक्ट कर सकता है ना। ऐसा नंबर आपको चूज करना है 8 डिजिट का जिसका डिजिटल रूट 5 है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि खाली यही नंबर है, और भी नंबर हो सकते हैं। मैं अभी बता सकता हूँ क्या हो सकता है।
जैसे 1 0 0 0 0 0, कितने हुए डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका डिजिटल रूट फाइंड करिए। 1 प्लस 0 0 0 प्लस 4, 5 ही तो आएगा। तो कोई अगर ये कोई स्टूडेंट ये नंबर अगर कंसिडर करता है स्टार्टिंग में 8 डिजिट नंबर, तो वो भी सही है। हमने कुछ और चूज किया, हमने कुछ और चूज किया। ठीक है, तो ये सारा इरेज कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए अब क्या है। तो 10, हाँ, द डिजिटल रूट ऑफ दिस नंबर क्या आ जाएगा आपका, 8 9 प्लस 8 प्लस 0 0 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, सारा ऐड किया, सॉरी, सारा ऐड किया तो क्या आया, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 6 24। अभी ये डिजिटल रूट नहीं हुआ क्योंकि इसमें दो डिजिट है ना, 2 और 4। अब इसको फर्दर ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 6, ये आपका हो गया डिजिटल रूट। ठीक है, ये डिजिटल रूट हो गया। तो ये हो गया आंसर आपका। आप हमने कंसिडर किया था ये डिजिटल 8 डिजिट नंबर, तो थस द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दिस नंबर इज 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी नंबर, generate a sequence of numbers by repeatedly adding 11. Repeatedly adding 11. What would be the digital roots of this sequence of numbers? Share your observations. देखिए इस फिगर इट आउट में ना ज़्यादातर क्वेश्चन, मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस एज्यूम करने वाले हैं, मतलब कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर डिफर करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आए तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सही में कर पाएंगे और एग्जाम में कर पाएंगे, और टीचर्स ना आपके स्टेप्स को देखेंगे। आंसर तो डिफर करेगा ही, किसी स्टूडेंट को कुछ आएगा, किसी को कुछ आएगा, लेकिन स्टेप्स पर मार्क्स मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि कोई से भी नंबर राइट करो, राइट एनी नंबर, कोई से भी नंबर आप राइट करो, कोई से नंबर लिख लो, देन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11। यानी कि कोई भी नंबर जो आपने चूज पहले किया है उसमें 11 ऐड करिए, फिर जो आए उसमें फिर 11 ऐड करिए, फिर वो ऐड करने के बाद जो आए फिर उसमें फिर 11 ऐड करिए। ऐसे ही आपको करते जाना है। वही बोल रहा है कि उसके बाद व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट्स ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी जो 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 नंबर आप 11 ऐड करते 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 जो आपको नया नया नंबर मिल रहा है, उन सबके डिजिटल रूट्स में क्या सीक्वेंस मिल रहा है आपको। ठीक है, कोई सा सीक्वेंस होगा, अभी करते हैं फिर पता चलेगा। शेयर योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, शेयर करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि नंबर 30। ठीक है, हमने 30 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, हमने 30 लिया। ठीक है, कंसिडर द नंबर 30, द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11 आर। पहले 30, अब 30 में 11 ऐड करेंगे, 30 में 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 41। ठीक है, अभी 41 में 11 ऐड करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मीन्स 41 में 11 ऐड किया तो 52 आया है। ठीक है, 52 के ब्रैकेट में समझने के लिए लिखा हुआ है कि 52 आया कैसे। ठीक है, 30 से 41 कैसे आया, उसको ब्रैकेट में लिखा गया कि 30 में हमने 11 ऐड किया। ठीक है, 41 आया। अभी 41 से 52 कैसे आया, ठीक है, वो ब्रैकेट में हमने ऐसे करके समझने के लिए लिख दिया है। ठीक है, अभी देखिए 52 में अब 11 ऐड करो, 52 में 11 ऐड करो तो 52 में 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 63। 63 में 11 ऐड करेंगे 74। 74 में 11 ऐड करेंगे तो 85 आएगा। 85 में 11 ऐड करेंगे तो 96 आएगा। 96 में 11 ऐड करेंगे तो 107 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ तक किया है 129 प्लस 11। ठीक है, देखिए वन एक 107 में 11 ऐड किया तो 118 आया। अभी 118 में 11 ऐड किया तो 129 आया। 129 में 11 ऐड किया तो 140 आया। अब ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो कितना करेंगे, अभी रुक जाते हैं, देखते हैं क्या सीक्वेंस आ रहा है। अभी देखिए अब क्या करना है, अब जो नंबर्स मिले हैं ना 30, 41, 52, 63, ये जितने नंबर्स मिले हैं 30, 41, 52, 63, 74, 85, 96, 107, 118, 129, 140,
इसके बाद भी जाएगा, लेकिन अभी इतना ही हम कर रहे हैं। इन सारे नंबर्स का डिजिटल सम, डिजिट सम या फिर डिजिटल रूट्स, सब इसी चीज को कहते हैं डिजिटल रूट्स, यानी डिजिट सम फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो फाइंड करते हैं। 30 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? 3 + 0 3, ओ सॉरी 41 का क्या हो जाएगा? 4 + 1 5। 52 का क्या हो जाएगा? 52 का क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा 5 + 2 7। 63 का 6 + 3 9। ठीक है, इसी तरीके से 74 का 7 + 4 एंड सो ऑन करते जाएंगे, कर लेना आप। ठीक है, अभी देखिए क्या आ गया, 3 और 140 का 1 + 4 + 0 5 एटसेट्रा कर दिया मैंने कि अभी कितना जाए। अभी इसमें पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न आ रहा है, बैक जाते हैं। देखिए 30 का किया तो क्या आया था? 3, देन 5 7 9, सारे और नंबर आ रहे हैं, 3 5 7 9, और फिर 2 4 6 8 1 3 5। यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है, देखिए 3 5 से शुरू हुआ था, 3 5 7 9, फिर 2 4 6 8 1, उसके बाद फिर से आ रहा है 3 5। अब ये रिपीट करेगा, यानी कि 3 5 फिर 7 9, फिर 2 4 6 8 1, फिर 3 5 7 9, ये अब रिपीट करने वाला है। ठीक है, तो यही यही ऑब्जर्वेशन था। देखिए थस द डिजिटल रूट्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर, हमने लिख दिया स्टार्टिंग से जो जो डिजिटल रूट्स आए हैं, डिजिट सम आए हैं। पहले क्या आया था? 3, देन 5 7 9 2 4 6 8 1 3 5। अब देखिए ये जो 3 5 है ना, ये वाला 3 5 जो है 3 5, ये 3 5 अब यहाँ पे रिपीट कर गया, यानी कि अब ये रिपीट करेगा, अब सारा रिपीट करेगा पैटर्न। 3 5 7 9 2 4, इसके बाद भी आएगा 3 5 7 9 2 4 6 8 1, और फिर से 3 5 7 9 8 7 9 2 8 2 4 6 8 1, ये सारा फिर से रिपीट करेगा। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे? शेयर योर ऑब्जर्वेशन था ना क्वेश्चन में, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? द डिजिटल रूट्स आर दिस, द सीक्वेंस स्टार्ट्स रिपीटिंग आफ्टर 9 स्टेप्स। आप देख सकते हो, काउंट करिए पीछे जाकर के 9 स्टेप्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 हुआ, 5 6 7 8 9, 9 स्टेप के बाद देखिए फिर से 3 आ गया, यानी कि ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे कि द डिजिटल रूट्स आर दिस, दिस सीक्वेंस स्टार्ट्स रिपीटिंग आफ्टर 9 स्टेप्स। आप कोई भी देखिए, हमने यहाँ पे 30 नंबर लिया था ना स्टार्टिंग से, आप कोई भी नंबर से स्टार्ट करो, 9 स्टेप्स के बाद जो डिजिट सम है, तो जो डिजिटल रूट्स हैं वो रिपीट करेंगे। ठीक है, सो द डिजिटल रूट्स फॉर्म अ साइकिल, साइकिल बन रहा है जो हर 9 स्टेप्स के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, सोल्यूशन अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा पेज 131 का। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 9a + 36b + 13। ठीक है, ए बी के टर्म्स में कोई नंबर दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि डिजिटल रूट क्या होगा, डिजिटल रूट क्या होगा इसका फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशंस, बहुत आसान है। देखिए सारा मैंने आप लोग के लिए ना तैयार करके रखा है, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। और आपको अगर इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसकी पीडीएफ। ओके, चलिए देखिए वी हैव, हमारे पास क्या है, ये नंबर है 9a + 36b + 13। ए और बी जो है वो दिया हुआ नहीं है, ए और बी क्या है आपका, इंटीजर्स है। ठीक है, ए और बी इस तरह के नंबर्स में इंटीजर्स ही होते हैं। ठीक है, अब ए और बी का वैल्यू कुछ भी रख करके आप इस नंबर का पहले, ये नंबर है कितना वो फाइंड करिए। ठीक है, तो पहले हम ऐसे ही रैंडमली पुट कर लेते हैं, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू भी 1। ठीक है,
ए की जगह पर 1 रखेंगे और बी की जगह पर भी 1 रखेंगे और इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन्स 9 मल्टीप्लाई 9 क्या है, 9a। व्हाइट कलर ले लेते हैं ना यार, व्हाइट कलर ले लेते हैं। चलिए देखिए 9 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू हमने लिया 1 प्लस क्या है 36b, 36 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू भी लिया हमने 1 प्लस 13। ठीक है, यही लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए 9 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 9 प्लस 36 मल्टीप्लाई 1 36 प्लस 13 एज इट इज 13। सबको ऐड करेंगे 9 प्लस 36 प्लस 13 तो आएगा आपका 58। ठीक है, अभी कह रहा है व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ दिस नंबर। ये नंबर हमने फाइंड कर लिया, ए और बी का वैल्यू रैंडमली रख करके, ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1। नंबर क्या आया 58। 58 का क्या करेंगे डिजिटल रूट फाइंड करेंगे, यानी 5 प्लस 8। 5 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा 13। 13 अभी 2 डिजिट का है तो फर्दर इसका डिजिट सम करेंगे। 1 प्लस 3 क्या आ गया 4। ठीक है, याद रखिए क्या आया है 4। ठीक है, अभी देखिए अब क्या करेंगे हम, अब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कुछ और रखेंगे। सॉरी ये बी है, ए का वैल्यू रख लिया 2 और बी का वैल्यू रख लिया 3। ठीक है, आप कुछ भी रख कर चेक करो। ठीक है, कुछ भी रख के चेक करो, एक आपको ना इसमें पैटर्न मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी नंबर है हमारा 9a प्लस 36b प्लस 13। ए की जगह पर बी, ए की जगह पे 2 रखेंगे और बी की जगह पर 3 रखेंगे। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 2 यानी ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3। ठीक है, 9 2 जा हो जाएगा 18 और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108 प्लस 13। इसको ऐड करेंगे 18 प्लस 108 प्लस 13 क्या आएगा 139। ठीक है, अब 139 का डिजिटल रूट फाइंड करिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्द बताइए आप। ठीक है, वैसे मैंने किया हुआ है लेकिन ऑनेस्टी दिखाइए और आप खुद से करिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ओके, एग्जाम में आपको खुद से ही करना है ना। चलिए तो डिजिटल रूट ऑफ 139 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 4 प्लस 9 13। अभी 13 क्या है 2 डिजिट का है तो इसको फर्दर हम इसका डिजिट सम करेंगे। 1 प्लस 3 4। ये देखिए यहाँ भी 4 आया और इससे पहले भी 4 आया था, जो मैंने कहा था याद रखिएगा। बैक जाते हैं, देखिए यहाँ भी 4 आया था। और जब ए और बी का कुछ भी वैल्यू रखिएगा आप, डिजिट सम जो है वो इस नंबर का यानी 9a प्लस 36b प्लस 13, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, डिजिट सम हमेशा 4 ही आएगा। Thus the expression 9a plus 36b plus 13 always has a digital root of 4। ठीक है, अभी आप लोग के लिए एक होमवर्क है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट करिए a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2। ये पुट करके आपको जो नंबर आएगा उसका डिजिट सम बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो सेशन अगर अच्छा लगा है तो दिल से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।